अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये आज की जो वीडियो है ना वो मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते से मुराद कि क्योंकि मेरा तो रोज़ा था, तो ये बच्चों ने जाना था स्कूल, तो उनके लिए मैं ब्रेड और जो अंडा है ना वो उनको नाश्ते के लिए बना के दे रही हूँ। मैंने कहा कि रमज़ान है, ज़ाहिर आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है, तो हर एक ने अपनी सहरी की वीडियो और अफ्तारी की वीडियो जो है ना वो बहुत लगा ली है। मैंने भी 2 दिन जो है ना वो मतलब सहरी और अफ्तारी की वीडियो लगाई है। तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर-सी बात है, रमज़ान में सिर्फ़ हम सहरी और अफ्तारी या रोज़ा ही तो नहीं ना रखते, बाकी घर के काम जो हैं वो भी हमारे रूटीन वाइज़ वैसे ही चलते हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा करना पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि ईद आ रही है हम औरतों को, तो ईद की सफाइयाँ भी साथ साथ जो है ना वो भी करना होती हैं। तो इसीलिए फिर मैं आज ना पहले मैं क्या करती थी कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ज़ाहिर सी बात है सुबह से हम उठे होते हैं और बच्चों का स्कूल का टाइम भी मतलब आधा घंटा जो है ना वो रमज़ान में पहले कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ कि सहरी खाने के बाद नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा अपनी मतलब कपड़े फोल्ड कर लिए, ऐसे के काम बच्चों के कपड़े भी, प्रेस कर लिए, ताकि मुझे नींद ना आए और ये ना हो कि बच्चे स्कूल से लेट हो जाएं। तो यहाँ पे फिर तकरीबन 6:48 का टाइम हो चुका था और बच्चों ने 7:30 पे स्कूल जाना था। वैसे वो 8 बजे स्कूल जाते थे, तो इसलिए फिर मैंने ना उनको नाश्ता बना के और रेडी करके, तो बच्चे जो चले गए थे स्कूल। और फिर आज मुझे ना मैंने कहा कि चले आज तीसरा रोज़ा है, तो थोड़ी थोड़ी करके ना ईद की सफाई भी मैं स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे एक दिन पहले कल ना यानी दूसरा रोज़ा था ना कल, तो मैंने सुबह उठते ही इसी टाइम जो मैंने आज काम करना था ना एक्स्ट्रा मतलब सफाई वगैरह के अलावा, तो उस टाइम पे मैंने कल लगा ली थी मशीन। तो आज फिर मैंने कहा कि चले मैं ना ईद की थोड़ी-थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ। तो ये सोफ़े के कवर जो थे उनको चढ़ाने के बाद मैं एक कमरे की मैंने कहा चलिए आज मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। ये बेडशीट चेंज की और फिर मैंने की डस्टिंग। और क्योंकि फिर मुझे ये था कि आज एक कमरे की डस्टिंग करूँगी, कल फिर बड़े कमरे की करूँगी, फिर टीवी लाउंज की मतलब डस्टिंग, और फिर किचन के कैबिनेट भी मुझे अभी साफ़ करने थे। क्योंकि चाहे हम औरतें सारा साल काम करती रहें, लेकिन ना एक दिल होता है, सुकून नहीं मिलता जब तक हम रमज़ान में स्पेशल सफाई ना करें। मेरे यार तो दिल ये होता है, पता नहीं अब आपकी क्या रूटीन है, आपका दिल क्या है। तो इसलिए फिर मुझे होता है कि सारा साल भी बेशक मैं काम करती रहूँ, चारपाई को धोनी है, कोई कैबिनेट किचन के सारे बर्तन भी मैं इससे पहले मुझे होता है कि वो भी मैं साफ़ करूँ, फ्रिज भी मुझे साफ़ करनी है। और क्योंकि अब सर्दी जैसे ही ख़त्म होती है तब छोटी ईद शुरू हो जाती है, तो फिर चारपाइयाँ भी मुझे होता है धो लूँ, कंबल भी धो लूँ। ज़्यादा मैं मतलब डबल कंबल हम लेते हैं ना, 2 बल्कि 3 कंबल हम यूज़ करते हैं। माँ और 2 मेरे, हालाँकि मैं और बच्चे दोनों। लेकिन फिर इस मौसम में क्योंकि ये होता है कि कंबल जो है ना वो एक यूज़ हो जाएगा और बाकी 2 वो भी मैं धो दूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने एक दिन पहले का जो यूनिफ़ॉर्म था तो वो मैं धो रही थी, क्योंकि रोज़े के साथ इतने ज़्यादा कपड़े अगर मैं रोज़ धोऊँ या, तो फिर मुझे ये था कि और कल मशीन तो लगा ली थी, वैसे भी कोई कपड़ा भी नहीं था। लेकिन आपको पता है कि यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो तो फिर धोना पड़ता है रोज़, इतने यूनिफ़ॉर्म तो नहीं होते, 2 हैं, एक बच्चा पहन जाता है, बच्चे पहन जाते हैं, दूसरा जो होते हैं ना इनका एक यूनिफ़ॉर्म वो मैं डेली के डेली धो लेती हूँ। साथ में भी इनकी कोई पैंट या फिर कलर उतरने वाला जो कोई भी कपड़ा हो इनका, तो वो भी मैं साथ धो लेती हूँ। तो सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना वो फिर मैंने इतने से थोड़े से कपड़े भी हाथ से ही धो लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में मशीन कम लगाऊँ, लेकिन एक दफ़ा मैंने लगा ली थी, बेडशीट सोफ़े के कवर वगैरह पर्दे वगैरह सब कुछ धो लिया था। तो अब मैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि रोज़ हाथ के हाथ थोड़े से धो लूँ, और फिर कोई कहीं 10-15 दिन के बाद जो है ना जब बेडशीट वगैरह जो हैवी कपड़े इकट्ठे हो जाएँगे ना, फिर मैं लगा लूँगी मशीन। तो यहाँ पे ना ये चारपाइयाँ भी धोने वाली थी। तो मैंने कहा हालाँकि ये इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है ना कि जब तक रमज़ान में मैं सारी सफाई ना करूँ ना, एक सुकून नहीं मिलता है, यानी ईद की खुशी नहीं होती। तो रोज़ा तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग रोज़े में ज़रा ढीले पड़ जाते हैं, जी रोज़ा है, लेकिन मुझे बस मैं ना ज़ाहिर-सी बात है कुरान पाक वग़ैरह सारा कुछ इबादत भी करती हूँ, लेकिन साथ-साथ ये होता है कि चले ये है ना थोड़ा-थोड़ा डेली का काम कर लें। तो आज मेरे माइंड में था कि चलो कल मैंने मशीन लगा के पर्दे और सोफ़े के कवर वग़ैरह हैवी जो कपड़े थे वो धो लिए हैं। आज ये जो 2 चारपाइयाँ हैं ना जो मतलब टेरेस में ज़्यादा यूज़ होती थी, हम मतलब दोपहर जैसे ही निकलती थी तो बिछा के तो बैठ जाना। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसी धूप हो गई है कि अब ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता। तो मैंने कहा चले ये चारपाइयाँ जो हैं वो भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने बड़ी चारपाई धोई और फिर मैंने धो ली छोटी
चारपाई मैं धो ली थी। मैंने कहा चले ते अभी ना मतलब 27 रोज़े पड़े हैं तो थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो काम स्टार्ट करूँगी ना तो इंशाल्लाह एंड पे हो ही जाएगा। मैं पहले क्या करती थी कि एंड के 2-3 जो रोज़े होते थे ना उस पे सारा काम स्टार्ट कर लेती थी और थकावट भी बहुत हो जाती थी और फिर रोज़ा भी ज़ाहिर-सी बात है रोज़े में इतना काम भी नहीं होता था। अब तो ये भी था ना कि ज़्यादा गर्मी में रोज़े आते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मार्च के स्टार्ट में ही रोज़े स्टार्ट हो गए हैं तो अब इतनी प्यास वगैरह भी नहीं लगती और इतना रोज़ा भी फ़ील नहीं होता। ख़ास तौर पे स्टार्ट में या शायद हम यूज़ टू नहीं हुए होते तो स्टार्ट के 15-20 रोज़े तो वैसे इतना फ़ील नहीं होते। हाँ, लास्ट पे ज़रा होते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलें अगर लास्ट का जो 10 दिन है ना तब तक मैं सारा अपना ना काम वगैरह जो है ना डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, जैसे चारपाइयाँ धोना, कंबल धोना, तो ये मैं कर लूँ। तो आज मैंने धो ली हैं चारपाइयाँ और फिर मेरा माइंड है कि कल जो है ना वो मैं एक कंबल धो लूँगी, फिर नेक्स्ट डे जो है दूसरा कंबल धो लूँगी। बीच में ज़रूरी नहीं है कि डेली ऐसे काम हो, सम टाइम कोई और एक्स्ट्रा काम निकल जाता है, बाज़ार जाना या ऐसे, तो फिर नहीं भी मतलब उस दिन ऐसे कामों से छुट्टी भी हो जाती है। तो चारपाइयाँ धोने के बाद क्योंकि बच्चे रमज़ान में 12 बजे छुट्टी हो जाती है उनको, तो फिर मैंने कहा चले मैंने बच्चों ने स्कूल से आके जो कपड़े पहनने हैं ना वो मैं उनके प्रेस करके रख लेती हूँ। तो बाकी का काम जो है ना वो बाद में करूँगी। तो रमज़ान में खाना जो है ना वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। हालाँकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इफ्तारी के बाद जो है ना वो सालन वग़ैरह कुकिंग जो है ना वो इफ्तारी के बाद करती हैं, ताकि क्योंकि उनके मर्दों ने इफ्तारी के बाद शायद खाना खाना होता है। लेकिन हमारे घर में आपको पता है मैं हूँ, 2 बच्चे हैं और हम बस ना इफ्तारी ही करते हैं। उसके बाद मैं ना खाना नहीं खाती। लेकिन फिर भी मैं 1-2 दिन बाद ना सालन बना लेती हूँ। लेकिन जब भी मुझे बनाना हो ना तो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। मैं इफ्तारी के बाद सिर्फ़ मुझे ये होता है कि मैं इशा मतलब इफ्तारी के बाद के जो बर्तन वग़ैरह यूज़ होते हैं रोज़ा इफ्तार करने में तो वो मैं करूँ और फिर मैं बस बर्तन वग़ैरह धो के तो वो नमाज़ तरावी के लिए मैं चली जाती हूँ। फिर आके कहाँ हिम्मत होती है, तो खाना भी किसी ने नहीं खाना होता। तो यहाँ पे बच्चों का एक 2-2 सूट भी इस्त्री कर लिया था और यहाँ पे फिर ना थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने कहा चलें ऐसा करती हूँ कि ये रज़ाई जो मैंने रखनी है ना, तो इसका ऊपर का कवर जो था ना वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो मैंने इसको धोना क्या है, उतार के तो मैं इसका ना चेंज ही कर देती हूँ। मैं पिछले साल ये कवर लेके आई थी। पिछले साल भी बस ऐसे ही मैंने ना ऊपर वाला कवर धो के तो मैंने रख दिया। तो लेकिन मतलब बल्कि मैंने धोया भी नहीं, मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा चलिए नेक्स्ट अगले साल इस्तेमाल करके ना एक दफ़ा तो फिर मैं इसका कवर जो है ना वो चेंज करूँगी। शायद मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों नहीं ये कवर चढ़ाया था, हालाँकि ये पिछले साल का है। तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, मैं इसके ऊपर ना कवर चढ़ा लूँगी, क्योंकि ये रज़ाई जो है ना वो जब कोई मेहमान आता था ना सर्दियों में तो तब मैं निकालती थी। तो अब मैंने कहा चले धूप भी आ गई है तो बस जो 2 कंबल 3 हम लेते थे ना उसी में अगर कोई आ भी गया ना तो वो एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी ना ज़्यादातर तो धूप ही इतनी निकली होती है। आज तो बल्कि ना हल्का-सा फ़ैन भी, हम जब तरावियाँ पढ़ने गए ना तो मैंने हल्का-सा फ़ैन भी मैंने ऑन कर लिया। ये तरावी पढ़ के आके मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ। तो जब रज़ाई का काम जो है ना वो हो गया मेरा, तो इतने में ना बच्चे आ गए थे, क्योंकि वो नाश्ता भी करके गए थे और टिफ़िन भी लेके गए थे, इसलिए दोनों ने कहा कि हमने खाना नहीं खाना। तो फिर मेहमान को लगा के मैंने रज़ाई का काम कर लिया अपना और फिर बाद में यहाँ पे 2 ढाई बजे का टाइम है तो बच्चों ने कहा कि हमें भूख लगी है। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना एक दिन पहले मैंने आलू और चिकन का सालन बनाया था तो उसके साथ मैंने बच्चों को बना दी रोटियाँ। तो इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट भी हो गई थी और मुझे थोड़ा-थोड़ा रोज़ा भी फ़ील हो रहा था। ख़ास तौर पे जब हम बच्चों को खाना देने लगती है ना किसी को भी तो फिर मुझे तो तभी फ़ील होता है। तो ख़ैर रोज़ा था, इतना तो मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है ना, इसी का तो स्वाब मिलता है। फिर ईमान को ना होता है कि जब भी शोरबे वाला सालन बनाऊँ ना तो उसने ना फ्राई अंडा जो है ना, सॉरी बॉयल अंडा उसमें ज़रूर डालना होता है, क्योंकि इसमें चिकन जो है ना वो ख़त्म हो गया था।